ललित विनायक जी, 10 साल से कमर में दर्द था, डिप्रेशन था। बोले जी या तो आते ही ठीक हो गया। हाँ। ललित जी कहाँ पर हैं? आई। अच्छा ये तो डीआरडीओ में है। आई। ओम जी। ओम ओम। स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बैठ जाओ। मैं ललित विनायक, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एसएसपीएल दिल्ली के अंदर टेक्निकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा अभी सेवा रहती है? बिल्कुल सेवारत हूँ जी। और बिल्कुल देश के लिए सेवा में, जो डिफेंस के लिए हम रिसर्च करते हैं उसमें लगे हुए हैं। डीआरडीओ ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं अपनी सेनाओं के लिए। तो सबसे पहले जैसे स्वामी जी ने हमारे को कहा कि राष्ट्र फर्स्ट है, तो सबसे पहले जो कल के अटैक के लिए हम सबसे पहले नारे लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की। उसके बाद वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम। तो अब मैं स्वामी जी, मैं अपने बारे में यहाँ का बताऊंगा। अद्भुत, अकल्पनीय। मैं 10 साल से कमर दर्द से पीड़ित था, सर्वाइकल से पीड़ित था, और अभी लेटेस्ट मुझे शुगर हुआ और डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ चालू कर दी। अब डीआरडीओ में हो चाहे सेना में हो, अर्धसैनिक बलों में, समस्याएं तो आई जाती हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान क्या है वो अपने ऋषियों ने बताया जी। और आज 56 साल की मेरी उम्र है, और आज तक मुझे अब यहाँ के पता लगा कि मैं अपने शरीर में कितना कचरा लेके चल रहा था, तन में भी और मन में भी। वो सारा निकल गया, सारा निकल गया। मुझे स्टेज फोबिया था, मतलब मैं स्टेज पे नहीं आ सकता था। अब अच्छा। 4 दिन, हाँ, मेरे को स्टेज, इतना मैं जो बोल रहा हूँ मैं बोल नहीं सकता था। स्टेज का भी फोबिया था? स्टेज का भी फोबिया था, और हर समय एंग्जाइटी रहती थोड़ी सी कि क्या होगा, कैसे होगा। ये सब कुछ मेरा आप देख रहे हैं, मैं कैसे स्टेज पे बैठ के बोल रहा हूँ। मेरा वजन भी घट गया 2.5 किलो। मेरी शुगर यहाँ आया था तो खाली पेट 155 थी, अभी मैंने नापी तो 115 है। और दवाइयां बंद है? दवाइयाँ अभी मैं दवाई नहीं ले रहा, मैं एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ, अभी दवाई स्टार्ट ही नहीं एलोपैथी की करी। दवाई बंद? दवाई तो ली नहीं मैंने एलोपैथी की। उसके बाद मेरी ये कमर, पिछले 10 सालों में मेरी ये कमर, मैं यूं करके चलता था, ऐसे बेल्ट बांध के चलता था। नाटक करके बताना। ऐसे ऐसे चलता था। सच्ची बोल रहे हो? हाँ, और ऐसे मैं वहाँ पे ऑफिस में मशीनों पे बैठ के काम करता था, तो मेरे से बैठा नहीं जाता था। मतलब जो काम मैं करता था वहाँ पे, तो मेरे को अपने सहयोग लेना पड़ता था। अब मैं ऐसे ये बैठ गया जी। लो नीचे बैठ गए? बिल्कुल जी, ऐसे बैठ, मैं ऐसे बैठ नहीं सकता था, मेरे को यूं दर्द होता था। अब तो खड़े हो? लो जी, ये खड़ा हो गया जी, ये खड़ा चल के दिखा। ये देखो जी, अब तो दौड़ के दिखाएंगे। बिल्कुल जी, दौड़ के। और ये मेरी कमर ऐसे, क्योंकि ये मोबाइल और ये जो आप कह रहे हैं ना, जो सोशल मीडिया और ये सब चीजें हैं, काम हम क्या करें, हमारी मजबूरी है कि हम एक कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है, गैजेट्स के साथ बहुत रहना पड़ता है। गैजेट्स के साथ बहुत रहना पड़ता है। तो आप ये समझ लिए कि ये जिंदगी बदल गई। 56 साल की उम्र में मैंने इतना कचरा अपने तन का और मन का जो साफ किया, वो अकल्पनीय है। लो भाई, जोरदार ताले बजा दो भाई हमारे विनायक जी के लिए। तो सच में ये तो इनके ऊपर तो सिद्धि विनायक की पूरी कृपा हो गई है। और दूसरी बात, मैंने अभी अपने फैमिली, बेटी और वाइफ का, जो बेटी के एग्जाम चल रहे थे, मैंने उनके लिए बुकिंग कर दी कि कहीं नहीं जाओगे आप, कहीं किसी जगह पे आप घूमने नहीं जाओगे, 1 हफ्ता यहाँ आओगे, जरूर आओगे और जरूर आओगे। मैं भी आप सब लोगों को ये कहता हूँ कि अपनी फैमिली, अपने बच्चों, सबको यहाँ के आने के लिए एक बार तो एक्सपीरियंस लो। जो हमारे जो भी भारतीय लोग हैं, वो सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को भी यहाँ भेजें। बड़ों को तो ठीक है, बीमारियों में तो हम आते हैं, लेकिन जो संस्कार यहाँ मिल रहे हैं, हाँ, बीमार होने से पहले आ जाओ। मतलब इतनी सारी सुविधाएं। मैंने एक पंचकर्मा दिल्ली में 3 बार कराया, ठीक है, थोड़ी कमर ठीक हुई, लेकिन जो तन और मन दोनों शुद्ध हुए हैं यहाँ पर, वो तो अकल्पनीय है। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन। तो एक बार सिर्फ भारत माता की। तो अब तो चारों तरफ एक अलग ही जोश है, जुनून है पूरे देश में।